27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें निम्न सिफारिश की गई, जैसे कि प्रांतों में विद्रोह से समाप्त किया जाए, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में दिया जाए, बर्मा नामों को भारत से अलग कर दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय भारत के सचिव बर्मिंघम हेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी और कहा कि वह भारतीय संविधान निर्माण का ब्रिटिश संसद के सामने पेश करें, जिससे सभी दलों को अनुमति प्राप्त हो। इस चुनौती में मत नेहरू ने इस दौरान सभी को दिया। 18 फरवरी 1928 को दिल्ली में सभी दलों एक सम्मेलन बुलाया गया। 29 संस्थाओं ने भाग लिया। इसके बाद बम्बई में सैन्य अधिवेशन किया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। को माना गया। इसमें सदस्य थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें अन्य बातें की गई। भारत का पूर्ण स्वराज का दर्जा दे दिया जाए। सिंधु को बम्बई से अलग कर दिया जाए। सभी देशी रियासतों को केंद्र के अधीन कर दिया जाए। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के शिष्यों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की। यह यात्रा गांधी जी ने दांडी नामक स्थान के लिए की। यह यात्रा गांधी जी ने 14 दिन की और इस यात्रा के दौरान 241 मील की दूरी तय की गई। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को गैर कानूनी रूप से नमक बनाकर एक मुट्ठी में नमक उठाकर जमीन पर फेंक दिया, नमक कानून का विरोध किया और इसी दिन से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू की। नोट: इस दांडी यात्रा में एक वेबमिलन नामक अंग्रेज भी शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में फैल गया था और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे उड़ीसा में गोपीचंद बंधु, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, असम में चाचा नेहरू, राजस्थान कांग्रेस पप्पा आदि ने किया। इस आंदोलन के उद्देश्य नमक कानून का आवेदन करना, शराब व अन्य मादक पदार्थों को दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना देना, कानूनी आंदोलन व सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार करना आए थे। यह पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं व मान लिया था कि गांधी जी इरविन समझौते की वजह से यह आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। जब इरविन भारत का वायसराय बना तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था। तब तेज बहादुर सप्रू के आग्रह पर गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। गांधी जी ने शर्तें नमक कानून को समाप्त किया जाए और हिंसात्मक कार्यों के अतिरिक्त सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। इरविन की शर्त: गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करें और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स कॉलेज में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी मैरी सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इस समय आंदोलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। इस सम्मेलन में कुल 89 सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर साहब ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग गांधी जी ने नहीं लिया तथा मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया।
इस सम्मेलन में अंग्रेजों ने भाग नहीं लिया तथा यह सम्मेलन भी असफल हो गया। द्वितीय सम्मेलन 7 फरवरी 1931 से 1 दिसंबर 1931। यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स द्वितीय पुलिस में सम्मेलन हुआ। 31 सदस्यों ने भाग लिया। यह सम्मेलन गांधी जी ने भाग लिया। इस सम्मेलन राजपूताना नाव जहाज से गए थे। इस सम्मेलन में मदन मोहन लालजी यानी बेसेंट रवि नायडू से निजी खर्चे से गए थे। मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद जिन्ना गए थे। दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर साहब गए थे। अम्बेडकर साहब ने दलितों के लिए प्रत्यक्ष क्षेत्र निर्वाचन की क्षेत्र की मांग कर दी, जिसे गांधी जी ने असह्य कर दिया, जिससे गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच झगड़ा हुआ और जिससे यह सम्मेलन भी असफल हुआ। नोट सेंट जेम्स पेरिस पुलिस एक सीढ़ियों के चलते हुए एक पत्रकार फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अंधनमंद फकीर कहा। चर्चिल गांधी जी को देशद्रोही के नाम चर्चिल ने किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। यह सम्मेलन भी लंदन के सेंट जेम्स पुलिस में हुआ। इसमें 40 सदस्यों ने भाग लिया। यह दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। जिन्ना ने निजी खर्चे से भाग लिया। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया, इसलिए यह सम्मेलन भी असफल हुआ। नोट अम्बेडकर साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तीनों में भाग लिया। मुस्लिम लीग ने पहले दूसरे में भाग लिया। गांधी जी और अंग्रेजों ने केवल दूसरे में भाग लिया। पुणे समझौता 26 सितंबर 1932। पुणे समझौता 26 सितंबर 1932। जब सांप्रदायिक फैसले लिए गए उस समय गांधी जी पूना की जलोधा जेल में थे। तब गांधी जी ने इस फैसलों का विरोध करते हुए जेल में आवरण अनशन पर बैठ गए। कुछ दिन बाद स्वास्थ्य खराब होने पर मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र दास, श्री राजगोपालाचारी आदि ने असहयोग आंदोलन से गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पुणे समझौता कहा गया। इस समझौते में प्रांतीय विभाग मंडलों में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा दलित वर्गों का पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए 18 प्रांतीय सीटों कर दी गई। 1932 में गांधी जी के हरिजन सभा का गठन किया गया। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937। जब 1937 में 11 सदस्यों ने प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कराए गए तब 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से मिला, लेकिन कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकार बनाने, 3 राज्यों में गठबंधन का धारा बंगाल में कृष्ण प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन सरकार से बनाई तथा सिंध में कृष्ण प्रजा पार्टी की सरकार बनी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर अंग्रेजों ने विधानसभा की अनुमति के बिना इन्हें भी युद्ध से शामिल कर लिया। तब इस सरकार ने नाराज होकर 15 नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। यह सरकार भी मात्र 28 महीने चली। नोट: मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। इसमें भारत का वायसराय नील था। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों भारतीयों का सहयोग पाने के लिए इसने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्न
प्रावधान दिए। युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान निर्माती संस्था का गठन किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। भारत शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं दिया जाएगा जिनका विरोध होता हो। आदि प्रस्ताव कांग्रेस ने इसका विरोध किया। नेहरू जी ने इसके विरोध में कहा कि यह दरवाजे जंग लगे किले के समान है। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया क्योंकि यह भारत का विभाजन चाहते थे। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौजें रंगून तक आ गई थीं, जिससे भारत की सीमा पर खतरा हो गया। तब भारतीयों के साथ आने के लिए स्टीफन क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया था। तब स्टीफन क्रिप्स ने 30 मार्च 1942 को भारतीयों के सामने अपना मत रखा और कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद भी भारतीयों को डोमिसाइल स्टेट का दर्जा दिया जाए, अंततः भारतीय हमारी सहायता करें। 11 मार्च 1942 को गठन 23 मार्च 1942 को भारत अपना आया। 30 मार्च 1942 को भारत रखा। भारतीयों ने इस विद्रोह में, क्योंकि यह ऐसे समय पर भारत में आया था जब विश्व युद्ध समाप्ति भी करना संभव था। विरोध के दौरान गांधी जी ने अग्रिम तारीख का चेक कहा तथा नेहरू जी ने कहा यह दिवालिया बैंक का चेक है। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में लिखा था कि अंग्रेज भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यक्तिगत रूप में छोड़ दिए जाओ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में गांधी जी ने 70 मिनट भाषण दिया और इस दौरान करो या मरो का नारा दिया। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसी समय यूसुफ मेहर अली ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी तथा छोड़ो प्रस्ताव नेहरू जी ने द्वारा पेश किया गया। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर का चलाया, जिसके तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर दिए गए। गांधी जी और सरोजिनी नायडू की पुनः आज्ञा खां पैलेस में रखा गया था तथा अन्य नेता जैसे पट्टाभी, सीतारामैया, जे कृपलानी, गोविंद उल्लम खां पंत, सर सैयद अहमद खां आदि ने अहमदनगर के गुरु में रखा था। इस दौरान कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया और कांग्रेस की संपत्ति जब्त की गई। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया। 1944 में गांधी जी को रिहा किया गया और इस दौरान गांधी जी ने अपनी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने इस दौरान कहा था कि मैं देश को बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन करूंगा। 1 अगस्त 1942 को पहली बार तिलक दिवस मनाया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। गांधी जी से मतभेद होने के बाद 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, लेकिन विद्रोह आरोप बढ़ जाने की आरोप में सुभाष चंद्र को 2 जुलाई 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने जेल से भूख हड़ताल शुरू कर दी और स्थिति नाजुक होने पर 5 दिसंबर 1940 को इन्हें रिहा कर दिया गया और इन्हें इनके ही घर पर नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन यह 7 फरवरी 1941 को मौका पाकर जियाउद्दीन पठान का भेष बनाकर अफगानिस्तान पहुंच गए और अफगानिस्तान से
ऑरलैंडो में स्टेफो नाम भेष बनाकर जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी जाकर हिटलर से मुलाकात कर ली और हिटलर ने ही इन्हें नेताजी की उपाधि दी। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1923 को आज़ाद जापान कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई। 1942 में इसकी कमान रासबिहारी को सौंप दी गई और रासबिहारी जी ने लेकर सिंगापुर पर आ गए। सिंगापुर में ही 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने रासबिहारी जी से मुलाकात की और रासबिहारी जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। दिल्ली चलो और जय हिंद नारे दिए और इसे फौज को लेकर दिल्ली आ गए। भारत आकर इन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 6 नवंबर 1940 को जापान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत को सौंप दिए। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम सूर्य द्वीप रखा। आज़ाद हिंद फौज को अधिकारी ये पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कर्नल सैनो पर चलाया गया, पर यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला गया। इनके बचाव में तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, चाचा नेहरू ने वकालत की थी। फिर भी इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तब क्रोधित जनता ने लाल किला घेर लिया। भारत के वायसराय बेवल ने विशेष अधिकार का प्रयोग करते फांसी की सजा को माफ कर दिया और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जापान जा रहे थे। तब फारबिस द्वीप के पास इनके जहाज में आग लग गई और इन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से ये गायब हो गई। इसकी मृत्यु आज भी रहस्य में है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940। 15 फरवरी 1940 इंग्लैंड में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस मिशन के तहत 24 मार्च 1940 को 3 सदस्य भारत आए। 35 एबी अलेक्जेंडर स्टेफन क्रिप्स व्यापार मंडल के नेता थे। 35 अध्यक्ष भारत के सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर भारत के प्रशासक नौसेना अध्यक्ष थे। इन्होंने 16 मई 1940 को भारतीयों को सामने प्रस्ताव रखा, जिसे कहा गया कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव कराए और प्रत्येक 8 लाख जनता का एक सदस्य चुना जाए। तब जुलाई 1940 में संविधान सभा के चुनाव कराए गए। तब कुल 389 सदस्य चुने गए। इसमें से 289 सदस्य अंततः चुने गए। 4 सदस्य चीफ नियोजित तभी तो बेकार है आएगी।